नाइजर का अभिनंदन सभी जितने भी सहयोग करता है सभी का, और मंच पे जितने लोग मंचासीन हैं जिनकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं, सभी का, हमारी यूट्यूब की टीम का, कैमरामैन, हमारे स्कोरर, ग्राउंड्समैन, सभी का अभिनंदन। और अब अंपायर बिल्कुल रेडी, वहां से इशारा आता हुआ स्कोरर के लिए। दोनों टीम से एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर की तरफ से टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला किया गया है, पहली गेंद लेकर के यहां पर तैयार हैं बॉलर संतोष यादव। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। अली शाह इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे एबी आजम, दोनों की जोड़ी इस समय। संतोष की अगली गेंद, ये गेंद थोड़ी सी पुल लेंथ की गेंद थी और बल्ले ठीक प्रकार से नहीं आए, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई जरूर है, सिंगल मिल जाएगा। एक रन के साथ अब शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड अब गतिशील हो चुका है। पहली बार सामना करेंगे एबी आजम और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं तुकाराम मांगेला सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत 2 गेंदों पे 1 रन बन चुके हैं यहाँ पे और अब कृत्रिम रोशनी, फ्लड लाइट्स, दुधिया प्रकाश में यह मुकाबला खेला जा रहा है। एबी आजम स्ट्राइकर एंड पे हैं और गेंदबाज भी तैयार हैं। संतोष की ये गेंद और इसको गेंद को खेला है, मिड विकेट के फील्डर थोड़े से बिल्कुल डीप में खड़े थे लेकिन मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद निकल गई सीधे 4 रन के लिए। चौका, चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 5 पे। सर शॉट जबरदस्त था या गेंदबाजी में थोडी कमी थी? फुलर लेनचा चेंडू होता, पायावरचा चेंडू होता आणि त्यावेळेला फ्लिक्सचा फटका सुंदर खेळला, मिड विकेटच्या रिझन मध्ये हा चौकार आला। दोन्ही टीमवरती आपण नजर टाकली तर डू ऑर डाय वाली रेड आहे, इथून सामन्याला जिंकणं दोन्ही टीमसाठी महत्त्वाचं आहे। त्याच पद्धतीने खेळायचं होतं, अक्रॉस लाईन चेंडू गेला मिड विकेटच्या रिजन मध्ये। दोन्ही टीमवरती नजर टाकली तर दोन्ही संघाने एक सामना गमावलाय, त्याच्यामुळे हा जवळपास सामना जिंकून तिथून क्वालिफायर नंबर 2 च्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न दोन्ही टीम जरूर करणार। पण स्टॅटिक्स बघा, एका बाजूला मीरा भाईंदर आहे, दुसऱ्या बाजूला वसईचे खेळाडू आहेत। टॅक्टिक्स एकमेकांना माहिती आहे, एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत खेळाडू, त्याच्यामुळे ही डावफेचीची लढाई नक्कीच चांगली रंगली जाणार। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बार फिर से ये गेंद और इस बार मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर था, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क और चौका आता हुआ। हाँ, जैसे कहते खरबूजे को धक्के खरबूजा रंग बदलता है। बघा, पहिला अगोदर होता फटका आपण बघितला होता मिड विकेटच्या रिजन मध्ये, त्यानंतर हा फटका खेळलाय अजम यांनी, मिड ऑफच्या डोक्यावरने चेंडूला खेळलाय आणि चौकार। धावा झाल्या धाव फलकावरती 10। दोनों बल्लेबाज 5-5 रन बना करके खेल रहे हैं। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। सही कहा आपने, दोनों 5-5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम की रन संख्या अब 11 हो चुकी है। 5 गेंदें संतोष के द्वारा इस ओवर में डाली गई हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों टीमें एक एक, कहते हैं ना कि दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है सर। इस बार देखिए फिर गेंद को खेला, फिर डीप मिड विकेट में फील्डर भागते हुए 1 रन मिल जाएगा। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और खेल दिया। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या 12। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी छत के। आपने कहा दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, क्यों ना इस गम को मार डाले। यानी कि अब जीत करके आगे पहुंच जाए और जो पिछली हार है उसका कहीं ना कहीं गम को थोड़ा भुला लिया जाए। हा, पाठचा सामन्याचा विचार केला झाला तर दोन्ही टीमनं आणि एकानं मोठ्या धावसंख्येचा पाठला करताना सामना गमावला तर एकानं जवळ नेऊन सामन्याला फिनिश करू शकले नाही। अटीतरी झुंज आपण पाहिली होती, त्यामुळे दोन्ही संघाने पूर्ण अभ्यास केलाय, अभ्यासानुसार मैदानावरती उतरलेला आहे। आणि जसं नेहमी म्हणतात ना, क्रिकेट
बघा सनलाईट मधलं क्रिकेट आपण पाहिलंय, आता फ्लड लाईट मधलं क्रिकेट आलंय. दोन्हीमध्ये बदल आहे. सनलाईट मध्ये खेळणं, फ्लड लाईट मध्ये खेळणं थोडंसं अंतर आहे, ऍडजस्टमेंट आहे. हे ऍडजस्टमेंट ज्याला जमली, ऍडजस्टमेंट करणं जो शिकला किंवा तिथून काहीशा गोष्टी शिकून जो संघ पुढे आला तो आता फ्लड लाईट्स मध्ये सुद्धा चांगलं कामगिरी करू शकतो. सूर्यप्रकाशात आणि या दुनिया रोशनीमध्ये खेळणं थोडासा फरक आहे. तो फरक कोण स्पष्ट करणार किंवा कोण फरकामध्ये ऍडजस्ट करणार. आझम यांना पाहतोय 6 वरती खेळताना, तर अलिशा 5 वरती खेळतात. संघाची धावसंख्या 12 वरती आहेत. परचा मॅच आपण पाहिलाय, जवळपास 80 धावांचा पाठलाग होत होता, पण आता क्रिकेट थोडंसं बदललंय या फ्लड लाईट्स मध्ये. बिल्कुल, जब फ्लड लाइट्स होती है तो ना आसान होता है फील्डिंग करना, ना बल्लेबाजी करना, लेकिन कहते हैं ना कि जो परिस्थितियों से समझौता कर ले, जो उससे एडाप्ट कर ले, उसमें सामंजस्य बिठा ले, तालमेल बिठा ले, वही तो कलाकार कहलाता है. गिरीश ने गेंदबाज और पुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन के साथ रन संख्या इस समय 1.1 ओवर के बाद 13 पर पहुंच चुकी है और 7 पे एबी आजम और 5 पे अब होंगे अली शाह. नाही, पाठचा मॅच जसा आपण पाहिला होता तिथून तो संघ सुद्धा पाहतोय की कुठला संघ त्या क्वालिफायर 2 च्या दिशेने आमच्या दिशेनं येणार आहे, त्याची नजर या सामन्यावरती जरूर असणार आहे. फुलरलँड डिलिव्हरी ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता आणि तो प्रयत्न थोडासा चुकलाय फलंदाजाचा. चेंडू पाठीमागे निघून गेलाय, विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. आणि आता जसं पहिला आपण पाहिलं होतं सनलाईट मध्ये, तिथे 70-75 धावा, इथे या फ्लड लाईट्स मध्ये 60-65 धावा चॅलेंजेबल ठरू शकतील. बिल्कुल गिरीश की ये गेंद और देखिए इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. अच्छा ये स्विप और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए. बेहतरीन बल्लेबाजी है, टाइमिंग अच्छा है, फुटवर्क अच्छा है. सर देखिए आप स्टंप पे थोड़ा शफल करते हुए आए, आप स्टंप पे ही गेंद थी, पुल टॉस बना लिया और खेल दिया 4 रन के लिए. स्वीपचा फटका आपण पाहिलाय. या फटक्यावरती बघा जास्त वेगात चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला. फुलरलँड डिलिव्हरी ती फुलटॉस बॉल होता आणि फुलटॉस चेंडूला इथून स्वीपचा सुंदर एका चौकार आपण पाहिला. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चौकार, धावा झाल्या धावफलकावरती 17. 1.3 ओवर के बाद 17 रन बिना किसी क्षति के 5 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं अली शाह. इस ओवर की अगली गेंद गिरीश की, थोड़ी से पुल रन के गेंद को खेल दिया. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर थोड़े से वाइडिश खड़े हैं, लेकिन पीछे हट करके बैकफुट पे जैसे केवल बल्लेबाज ही नहीं जाते, फील्डर भी जाते हैं, एडजस्ट करते हैं. और क्या शानदार फील्डिंग, केवल 1 ही रन लेने का मौका और 1.4 ओवर के बाद 18 बिना किसी क्षति के. अगली गेंद लेकर के तैयार हैं बॉलर गिरीश. इस बार फिर बल्लेबाज ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे थे, गेंद थोड़ी सी नीची थी, बल्ले पे नहीं आई, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उछाल नहीं मिला. नतीजा केवल सिंगल यहां पर मिला और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 19 पे. बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गेंदें हैं थोड़ी सी नीची रह रही हैं, तो परेशानी में डाल रहे हैं गेंदबाज वहां पर बैट्समैन को. थोडासा अनवन बाउन्स आहे, जसं तुम्ही या गोष्टीचा उल्लेख केला. खालीवर चेंडू राहतोय. फुलटॉस बॉल पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटला लागला. या फायावरती आदळ जोपर्यंत शॉट लेगला जाऊन फील्ड करेला गोलंदाज. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण झाले. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांचा धावा 10च्या सरासरीनं उभारल्या. त्या 20 धावा मागचं षटक आपण पाहिलं होतं, त्या मागच्या षटकामध्ये 2 चौकारचा समावेश होता. या षटकामध्ये सुद्धा 1 चौकार जरूर आपण पाहिला. 8 धावा या षटकामध्ये आल्या गिरीश बोरा यांच्या. अली शाह खेळतात 6 वरती, तर एबी आझम खेळतात 13 वरती 20. आणि हे दोन्ही संघाकडे जर आपण नजर टाकली तर असं वाटतं की थोडं जपून पावलं टाकतात. प्रत्येक वेळेला जो मूव आहे तो मूव करण्याचा प्रयत्न, जो चाल रचण्याचा प्रयत्न केलाय, थोडासा वेळ घेतला जात आहे. कारण 6 षटकांचा सामना आहे. 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये पहिली 2 पॉवर प्लेची षटकं, 2 मिडल ऑफ द ओव्हर आणि 2 स्लॉग ओव्हर, या 3 टप्प्यांसाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी रणनीती आखून हे दोन्ही संघ मैदानावरती उतरल्यात. तुर्तास फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने जर म्हटलं तर 10 धाऱ्याची सरासरी निश्चितच चांगली आहे, पण ही सरासरी कायम राखेल फलंदाजी करणारा संघ की कम बॅक करण्याचा प्रयत्न इथे एनपी स्पोर्ट्सचा संघ करेल. बिल्कुल सही कहा आपने. और जिस प्रकार से एनपी स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है, वो फैसला अभी तक का बिल्कुल सही साबित हुआ है. 10 के औसत से रन दिए गए हैं, लेकिन एबी आजम की अगर बात किया जाए तो दोनों बल्लेबाज के मन में कहीं न कहीं ये विचार जरूर घूम रहा है कि शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा गेंदबाज को हम सम्मान दें.
उसके बाद बड़ा प्रहार करे। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं आई, लेकिन जो भी हो एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। 22 का इशारा था वो अंपायर का। रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला। पहिल्या चेंडूला आपण पाहिलं होतं वेगवान गोलंदाज तिथून गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झाला होता प्रतीक घाऱ्या। अजून मेरा भाईंदरचा खेळाडू मैदानावरती आलाय आणि त्याच्या पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता। इस बार देखिए वाह, हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये शॉट शानदार है, लेकिन क्या खूबसूरत कैच। वाह, बिल्कुल वाइड स्ट्रॉन्ग आप पे थे, भागते हुए आए और झुके और पाए। कहते हैं ना जो झुकता है वो पाता है। कुएं में जाने वाली बाल्टी जब सीधे जाती है तो खाली आती है, जब झुक के जाती है तो भर के आती है। और इन्होंने भी शानदार कैच लिया है लॉन्ग ऑफ पे। सुंदर सुंदर कॅच बघा। फुलरलँड डिलिव्हरी हेलिकॉप्टर स्ट्रोक ओढवण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला होता आणि या काय शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर नाही ढळू दिली। आणि एखादा जेव्हा क्षेत्ररक्षक गुडघ्याच्या खाली जेव्हा झेल टिपतोय ना, शेवटपर्यंत चेंडूला पाहिलं होतं क्षेत्ररक्षकानं आणि पुन्हा पुन्हा पाहावा असा झेल टिपला गेलाय। चेंडू बॅटच्या थोड्याशा खालच्या बाजूला लागलाय। बरं, बॅट स्विंग जोरात नक्कीच होता, पण एक चांगला झेल आपण पाहतोय टिपला गेलाय। मागचा मॅच आपण पाहिलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण काय करू शकतं, चांगल्या क्षेत्ररक्षणाने सामन्यामध्ये काय परिणाम साधू शकतं किंवा वाचवलेल्या 4-6 धावा सामन्याचा निकाल फिरवू शकतं, हे मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलंय। याही सामन्यामध्ये तसं घडलंय। विकेट्स ज्याची गरज होती, गडी ज्याची गरज होती, तो ब्रेक थ्रू मिळालाय इथून टीमला। 21 वरती पहिला गडी गमावलाय। बिल्कुल, और यश ने क्या शानदार वहां पे कैच पकड़ा और यश की तरफ जब कैच गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नो नहीं कहने वाला हूं, मैं कैच करने वाला हूं। और एक अच्छा कैच पकड़ करके उन्होंने वापसी अपनी टीम के लिए कराई है और भेज दिया है बल्लेबाज अली शाह को वापस। और अब नए बल्लेबाज आए हैं राकेश प्रभु। देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। लिफ्टी हैं, राइटमा ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही। क्रीज के कोने से आप स्टंप पे पुलर लेंथ की गेंद थी, खेला कवर्स के क्षेत्र में 1 रन लेते हुए राकेश। दुधिया प्रकाश बहुत सूट करेगा इस बल्लेबाज को, क्योंकि इस बल्लेबाज का नाम ही है राकेश। जब भगवान दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर, आदित्य प्रभाकर, रवि, दिनेश, सूरज की किरणें चली जाती हैं तो राका, इंदु, शशि, मयंक, जिसे चांद कहा जाता है, जिसे राकेश कहा जाता है, उसका उदय हो जाता है। तो क्या ये फ्लड लाइट्स है, ये कृत्रिम रोशनी, दुधिया प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट में अपनी चमक बिखेरेंगे। नाम राकेश, जो कि नानी शाइकर एंड पे हैं 1 रन बना करके, लेकिन 8 पे 13 एबी आजम इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप पर थोड़ी सी भटकती हुई गेंद पड़ी लेग स्टंप पे और बाहर निकल रही थी। वाइट का इशारा था वो अंपायर का। सर पे थोड़े से हाथ वहां पर विकेट कीपर ने रखा और देख रहे थे कि गेंद कहां से कहां जा रही है। फिलहाल रन की अगर बात किया जाए 23 पे 1, 2.3 ओव्हर के बाद। बिलकुल, आणि प्रहारच्या प्रीमियर लीगचा खुमार चाललेला असताना शिर्के डेकोरेटर्सचे सन्माननीय अशोकजी शिर्के यांचं सुद्धा शुभआगमन या व्यासपीठावरती झाले। त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। आणि स्वागत बघा काय झालंय, सन्माननीय अशोकजी शिर्के साहेबांचं स्वागत या षटकाराने झालंय। मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सरळ चेंडूला धाडलंय सीमा रेषा पार। षटकार फुलरलँड डिलिव्हरी होती आणि फुलरलँड डिलिव्हरीला प्रतीक घारे यांचा चेंडू होता, शपलवून खेळलेला प्रयत्न आणि ड्रॅग केला सरळ मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार। धावा झाले धाफलकावरती 29। बिल्कुल, अशोक सिरके साहब वहां पे आए हैं, उनका स्वागत बल्लेबाज ने भी किया। इस बार फिर गेंद को खेला है, फील्डर वाइडिश खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे फील्डर, क्या वो यश ही है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन यहां पर मिल जाएगा। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 30 पे 30 पे। और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है किस प्रकार से कौन स्वागत करे। हम लोग अपनी आवाज से स्वागत कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में अर्जुन ने बांध छोड़ा था, वहां पे प्रणाम किया था। अशोक सर जैसे आए, अ माने नहीं, शोक माने दुख, जहां दुख ना हो अशोक होते हैं। अशोक सर हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत बल्लेबाज ने अपने तरीके से किया। शानदार एक शॉट लगाया, 6 के लिए खेला, लेकिन आफ्टर 2.5 ओवर स्कोर इज 30, लॉस ऑफ 1 विकेट। एबी आजम 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, राकेश 1 पे। ये गेंद समझ में नहीं आई, बिल्कुल याद करा दिया था। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे वहां पर बल्लेबाज, सोच में डूबे थे, क्या करूं, छोड़ूं या क्या करूं। किसी तरीके से अपने विकेट को वहां पर सुरक्षित किया। अच्छी यार कर, बिल्कुल जड़ में, समझ में नहीं आई, पैरों से जाके टकराई, एक आवाज, एक चीख थोड़ी सी निकली। अंपायर से प्रश्न पूछा, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास कम। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 पर 1
एबी आजम 10 गेंद पे 20 रन, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और 50 के स्ट्राइक रेट से 2 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं राकेश प्रभू. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा ते 10. त्या शेवटचे चेंडू जर आपण पाहिला होता आता यॉर्क पद्धतीने चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला. फायवरती चेंडू चढून हाताळला पण पंचाने दाखवलं थोडासा इम्पॅक्ट जो होता लेग स्टंपच्या बाहेर ते कारण होतं की तिथून नावाचा इशारा पंचाकडनं झालाय. 3 षटकांचा खेळ. धावा आहे 10 फलकावरती 30. अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक राहिलाय. म्हणून एका गोष्टीचा उल्लेख आम्ही केला होता कारण आता या फ्लड लाईन मधलं क्रिकेट आहे. 60-65 धावा आव्हानात्मक ठरू शकतील त्या दिशेने हा संघ चाललाय. कारण तिथून ज्यावेळेला हवेचा आता वेग थोडासा कमी गेला, हवा थोडीशी मंदावले, त्यावेळेला हवेच्या जोताना आपण दुपारच्या सत्रापासून पाहिलं होतं चेंडूला सीमारेषे पार जाताना. आता तो हवेचा वेग थोडासा मंदावलाय, थोडासा कमी झालाय. मग त्यावेळेचं क्रिकेट थोडंसं बदललं जातंय. 3 षटकांचा खेळ जिथे 30 वरती 10 फलक जाऊन पोहोचलाय. गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गिरीश बोरा गोलंदाज सज्ज होता. मागचं एक षटक आपण पाहिलं होतं गिरीश यांचं, एक चांगले षटक त्यांनी सुद्धा हाताळलं होतं. 8 धावांचं षटक मागचं आपण पाहिलं होतं. तेच गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालंय. स्ट्राईक एंडला एबी आझम आहेत. नॉन स्ट्राईक एंडला राकेश प्रभू अर्थात पोलाड घेवली बोईसरचा खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंडला सज्ज आहे. स्वीप केला फटका मिड विकेटच्या डोक्यावर आहे. सरळ गेला आउट ऑफ द पार्क. षटकार पहिल्या चेंडूवरती गिरीश बोरा यांच्या पहिल्या चेंडूला धाडलाय मिड विकेटच्या डोक्यावर षटकार. स्वीप घुटना टेक तमाशा देख आणि या चेंडूवरती 6 नंबरची प्लेट असं म्हणूया कारण सरळ चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावा. 10 फलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्यात 36. बिल्कुल. और गिरीश अपने पहले ओवर में मात्र 8 रन दिए थे हमारे स्कोरर बता रही हैं, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पे ही 6 आ चुका है. और एबी आजम इस समय इनका बल्ला बोल रहा है और बिल्कुल सर चढ़ करके बोल रहा है और कह रहे हैं कि गेंद मुझे दिख रही है. और देखिए किस अंदाज में वो गेंद को देख रहे थे. जब गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही थी, बल्ले पे बैठी तो उस पे 6 की मुहर से लग गई. वो छाप जो उन्होंने छोड़ा वो अमिट थी. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए. इस बार भी प्रयास वही था. गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आया और स्क्वायर लेग के क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित कर लिया है. 27 पे पहुंच चुके हैं एबी आजम और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया है इस समय एबी आजम की टीम को 37 पे 37 पे 3.2 ओव्हर के बाद. एक चांगली इनिंग एबी आजम यांची आपण पाहतोय. 27 धावांची आतापर्यंत खेळी साकारलेली आहेत आणि थोडंसं डावाला स्थैर्य देण्याचं काम, बलकडी देण्याचं काम, उभारी देण्याचं काम या खेळीनं एबी आझम यांच्या खेळीनं जरूर केले. पोलाड आहेत राकेश प्रभू स्ट्राईकला तर सज्ज होतात गोलंदाजीसाठी तिथून गिरीश बोरा. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा वाईड यॉर्कर हाताळण्याचा प्रयत्न होता. टॅप पद्धतीने चेंडूला केलाय. जोपर्यंत वाईडिश लॉंग ऑफवरनं कैवल्य पोचतील चेंडूपर्यंत तोपर्यंत 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केले. 3.3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झाला आहे. धावा आहेत 10 फलकावरती 38-38. इथून प्रोजेक्टेड स्कोर जर पाहिला तर याच गतीने केले तर 67. त्याच दिशेनं जायचं आहे का, याच गतीनं पुढे या संघाला जायचं आहे का. अगली गेंद रिवर्स स्वीप करने की कोशिश नहीं बल्कि सफल कोशिश. गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए. गेंद बल्ले पे आई और रिवर्स स्वीप किया. गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस चौके के साथ टीम की रन संख्या अब पहुंच चुकी है 42 पे. गजब की बल्लेबाजी बिल्कुल पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ अटखेलियां कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं गेंदबाज के साथ और गेंदबाज के मूड से खेल रहे हैं इस समय बल्लेबाज. दोन्ही फटके पाहिले. याच्या अगोदरचा स्वीप पाहिला, आता रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहिला. प्रत्येक बात्यातली प्रत्येक फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजानं तिथून केलाय. म्हटलं ना प्रत्येक वेळेला पहिला स्वीप रिव्हर्स स्वीप या चेंडूला पुढे सरसवून सरळ धाडलाय. तिथून स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू गेलाय आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धावा. काय इनिंग खेळतात, अप्रतिम इनिंग इथून आपण या फलंदाजी पाहतोय. बिल्कुल. और एनपीए स्पोर्ट्स की टीम को अब थोड़ा सा सोचना होगा इस बल्लेबाज को कैसे रोक सकते हैं. फिलहाल 3.5 ओवर के बाद 48 रन एबी आजम टीम के बन चुके हैं. 1 विकेट के नुकसान पे राकेश बस केवल साथ दे रहे हैं. 3 गेंद पर 2 रन बनाए हैं, लेकिन गेंद इस समय बिल्कुल बड़ी नजर आ रही है इस समय एबी आजम को. गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं. बल्ला इनका बोल रहा है और बोल नहीं रहा है, मधुर संगीत के साथ जो स्वर हैं वो झंकार यहां पर देखने को मिल रही है. जिस प्रकार की बल्लेबाजी ग्राउंड के चारों तरफ हो रही है.
गिरीश की अगली गेंद रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन इस बार दूर से खेल बैठे और गेंदबाज ने पढ़ लिया था। यहाँ पे ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए 1 रन मिला है। दूसरे रन के लिए क्या चाहेंगे? जी हाँ, दूसरे रन के लिए वहां पर कोशिश थी कि उन्हें आउट किया जाए। आउट करने के चक्कर में 2 रन दे बैठे। कहते हैं ना, बैठे थे पंगत में, ना पूरी मिली ना भाजी, चप्पल हो गई गायब। रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आणि तिथून विजय जाधव यांनी नाका प्रयत्न केला धावत करण्याचा. थर्ड अंपायर प्रिफर केलाय. तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला जातोय. डायरेक्ट हिट तिथून झालाय. पंचाकडे इशारा झालाय. या 2 धावा आहेत की धावबाद आहेत पाहण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण एक चांगली पार्टनरशिप खास करून एबी आझम यांची 37 धावांच्या खेळीवरती जर आपण नजर टाकली तर वेगवेगळ्या फटकांना सजलेली ही खेळी आहे. खास करून एबी आझम यांची, ज्याच्यामध्ये चारी बाजूला मुक्त असताना आपण फटके खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. थर्ड अंपायर पाहण्याचा प्रयत्न करतील. दोन्ही संघांची महत्त्वपूर्ण अशी लढत आहे. दोन्ही टीमसाठी मस्ट विन जरुरी आहे. या सामन्यामध्ये इथून विजय संपादित करून तिथून क्वालिफायर नंबर 2च्या दिशेनं जाण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आणि पंचाकडे इशारा आला, इट्स नॉट आउट. नॉट आउटचा इशारा आला. याचा अर्थ या चेंडूवरती 2 धावा आहेत आणि या 2 धावांनी 4 षटकांचा खेळ पूर्ण असताना धावा झाल्या धावफलकावरती 50 धावा धावफलकावरती आहे. त्याच्यामध्ये 37 धावांचा. बघा, ज्यावेळेला चेंडू यष्ट्यांवरती हिट झाला तेव्हा केजमध्ये सुरक्षित होते एबी आझम आणि त्याच कारणाचा पंचाकडे इशारा हा नॉट आउटचा आलाय. बघा, 4 षटकं 50 धावा 12 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक राहिलाय. अजून 20 ते 22 धावांचा प्रयत्न जरूर करणार इथून बॅटिंग करणारा एबी आझमचा संघ. तर एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदरसाठी आता ही लढाई वेगळी आहे. ही जोडी जी जमले, राकेश प्रभू शांत आहेत पण दुसऱ्या बाजूला एबी आझमची बॅट खऱ्या अर्थानं तलपले. बिल्कुल. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने थे. दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 30 और अब जब चौथा ओवर समाप्त हुआ तो 50, यानी कि 20 रन आ गए. इस ओवर से बड़ा ओवर साबित हुआ. यहां पे 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर प्रतीक है गेंदबाज. ऑपरेशन के बाहर की गेंद मोड़ा जरूर, इसे मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा. राकेश क्या कर रहे हैं? राकेश सीट एंकर की भूमिका निभा रहे हैं. घर का बड़ा आदमी, कोई कहते हैं ना बुजुर्ग, जिसे कोई विशिष्ट हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई श्रेष्ठ हो, अगर बात कर रहा हो तो लोग कहते हैं कि अगर आप छोटे हैं तो थोड़े चुप रहें. तो राकेश वही भूमिका निभा रहे हैं. वो भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भूमिका क्या निभा रहे हैं कि केवल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं. एबी आजम को स्ट्राइकर एंड पे भेज रहे हैं और कह रहे हैं आजम आपको गेंद दिख रही है, आप ही ड्राइव करिए, आप ही लॉफ्ट करिए, आप ही स्वीप करिए. बिलकुल, आपने सही कहा. कॅरेक्टरचा गोष्ट तुम्ही केली. कॅरेक्टर प्ले करणं या क्षणाला महत्त्वाचं असणार आहे. आणि ते कॅरेक्टर आपल्यासाठी काय दिले? लीड रोलमध्ये दिले, सपोर्टिंग रोलमध्ये दिले. बघा, ज्यावेळेला लीड रोलमध्ये सध्याच्या घडीला एबी आझम आहे तर सपोर्टिंग रोलमध्ये आपण खास करून राकेश प्रभू यांना पाहतोय. काय अनुभव आहे राकेश प्रभू पोलार्ड यांच्याकडे. स्विफ्टचा फटका खेळलाय, चेंडूला दाडलाय. पुन्हा एकदा चौकार की षटकार. आज फक्त प्रश्न राहणार आहे. पंचाकडे इशारा येणारच आहे आणि पंचाकडे इशाराला इट्स अ 6 षटकार. स्विफ्टचा फटका आणि आझम खऱ्या अर्थानं वेगवेगळे फटके आजमावण्याचा प्रयत्नही एबी आझम यांच्याकडनं झालाय. हाही फटका बघा, ऑफ स्टंपच्या बाहेरनं जाऊन खेळलाय चेंडूला आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलंय ते अनसाइडला लॉंग लेगच्या दिशेनं षटकार. धावा 57. एबी आझम पोहोचल्यात 43 वरती फलंदाजी करतायत. बड़ा है इस बल्लेबाज में दम, बल्ला बोल रहा है बम बम, नाम एबी आजम. जबरदस्त शॉट लगाते हुए एबी आजम. अगली गेंद, ये गेंद अच्छी थी, थोड़ी सी नीची थी, थोड़ी अंदर आ रही थी. गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए, दूर से खेले बिना किसी फुटवर्क के. नतीजा डॉट गेट कराने में सफल हुए. यहां पे स्कोर 57. नो बॉल के लिए रेफर किया गया है. थर्ड अंपायर की तरफ ये फैसला. गेंद अच्छी थी सर, अब नो बॉल है नहीं है वो किसी को नहीं पता, लेकिन तुकाराम सर गेंद अच्छी थी. जिस प्रकार से डॉट कराने में यहाँ पे सफल हुए, क्योंकि एबी आजम को अगर आप देखें
तो अब वो खब्बू बल्लेबाज बन गए हैं। अब उनके मुंह में शिकार लग चुका है। अब शेर के मुंह में शिकार जब लग जाता है तो रोकना मुश्किल होता है। गेंद उन्हें दिख रही है, बाउंड्री भी लगाए हैं, सिक्स भी लगाए हैं, सिंगल को डबल में भी तब्दील किया है, ओवर थ्रो का भी फायदा उठाया है, सब कुछ तो कर लिया है। अब बस बाकी कुछ है तो अपनी टीम की रन संख्या को 70 के पार करना और अपने 50 पूरा करना। दोन्ही गोष्टी आपण पाहू शकाल आणि जसं उल्लेख केला होता, कारण पाठचा जर चेंडू पाहिला तर वेगवान चेंडू हाताळला गेला होता. अरे 50च्या जवळ आपण पाहतोय बी आझम यांना, आणि इतक्या जवळ गेल्यानंतर कोण ही संधी सोडणार आहे. आणि अशा मोठ्या स्पर्धेमध्ये जिथून ऑल इंडिया लेवलचे संपूर्ण क्रिकेटर खेळतात, खेळाडू ज्या पद्धतीने या स्पर्धेमध्ये खेळतात आणि त्या स्पर्धेमधले आलेलं अर्धशतक स्पेशल असणार आहे. और बिल्कुल देखिए, मौका और दस्तूर है जिनका हम स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं, उसमें खिलाड़ी.com, LIC ऑफ इंडिया, अमान स्पोर्ट्स, D2H, कार कॉस्मिक, तारा जेनिक्स क्लॉथिंग, ST मोटर्स, गोरेगांव पुलिस स्टेशन और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सचिन माने जी, अमित पोपट जी, समीर देसाई जी जो कि नगर सेवक हैं, अमोल कीर्तिकर जी और SRB हॉस्पिटल मेडिकल पार्टनर और NP स्पोर्ट्स एंड बियाला स्पोर्ट्स हमारे टी शर्ट पार्टनर, सभी जितने भी स्पॉन्सर हैं। क्योंकि जो स्पॉन्सर होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है मैं बताऊं सर। गाड़ी बिना पहिए के चल नहीं सकती, इंजन कितना मजबूत हो, और इंजन मजबूत हो, पहिया मजबूत नहीं हो, या पहिया मजबूत हो इंजन मजबूत नहीं हो, दोनों मजबूत क्यों ना हो, गाड़ी में अगर फ्यूल्स नहीं है, ईंधन नहीं है, डीजल पेट्रोल CNG नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती। हमारे वो जो स्पॉन्सर होते हैं उनकी भूमिका यही रहती है, वो उसी एनर्जी का, उसी ऊर्जा का कार्य करते हैं। तो सभी हमारे स्पॉन्सर का भी तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, और हमारे ऑर्गेनाइजर नौशाद सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में अजीम जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस बीच मैच थोड़ा सा रुका हुआ क्योंकि थर्ड अंपायर को फैसला ये रेफर किया गया है। हाँ, दर्शक देखिए बिल्कुल खामोश है। दर्शक अगर यहाँ पे आप लोग खामोश रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा तालियां बजाइए अपने लिए। पहले हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिने तरफ से एक बार तालियां हो जाए। कमेंट्री बॉक्स के दाहिने तरफ से एक बार तालियां, और ये तालियां आप घूमते हुए दाहिने से जो स्क्रीन लगी है उससे बिल्कुल बाएं आ जाए। आप जाते हैं वानखेड़े में जब मैच देखने के लिए तो ऐसी तालियां बजती हैं, बड़ा मजा आता है। दर्शक एक बार जरा तालियां बजा ले। और बिल्कुल नो बॉल करार दी गई है। ये गेंद नो बॉल करार दी गई है, तो यहां पर अब थोड़ा सा फायदा ये और मिला है। पांच रन की पेनल्टी भी है यहां पे। अब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, लेकिन जो रूल बनाया गया है, जो बताया गया है, उसी की थोड़ी चर्चा यहां पे हो रही थी। फिलहाल अभी तक जो स्कोर दिख रहा है वो 57 पे 1 दिख रहा है।
असणार आहे. पुन्हा एकदा स्क्रीनवरती दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ज्या पद्धतीने या चेंडूला हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि थर्ड अंपायरनं पूर्णपणे निरीक्षण केल्यानंतर त्याच्याकडनं डिसिजन तो आलाय नो चेंडूचा. याचा अर्थ गोलंदाज जो चक करतोय हा चेंडू आणि जे पहिल्या नियम आणि अटी आपल्याजवळ दिलेल्या होत्या त्या नियम आणि अटीनुसार एखादा गोलंदाज ज्यावेळेला ज्या पद्धतीनं चेंडू चक करण्यात आढळल्यास त्या 5 धावांची पेनल्टी आणि तो गोलंदाज त्यानंतर स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करू शकणार नाहीये. पाच धावांची पेनल्टी आणि त्या गोलंदाजाला पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्याची संधी नसणार आहे. तो गोलंदाज बदलण्यात नक्कीच येणार आहे. त्या नियम आणि अटी ज्या याच्या अगोदर ज्याचा उल्लेख केला होता त्यानुसार पंचांकडनं हा निर्णय आलाय.
एक डिसीजन दो यार भाई, तुम जिद्दी है तो आजा। छह रन दिया पेनल्टी, इस मैच में बॉलिंग डालेंगे, आगे नहीं। आ, 6 रन की पेनल्टी है और प्री हिट है और इस ओवर में गेंदबाजी वो कर सकते हैं और उसके बाद किसी मैच में यहां पर वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, ऐसी सूचना है। फ्री हिट रेडी नहीं है बैट्समैन, थोड़ा सा हाँ कमेंट्री बॉक्स के सामने से साइड हटना पड़ेगा। अंपायर
एक बार फिर से देखिए गेंदबाज तैयार हैं, बल्लेबाज भी तैयार। ये गेंद भी अच्छी फ्री हिट थी, लेकिन विकेट से आके गेंद टकराई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, और एक बार जरूर मुश्किल की घड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय। भले विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अपने इरादे को जता दिया, बता दिया अच्छी गेंदबाजी करते हुए। खोलवा टप्प्याचा चेंडू हाताळला होता, सरळ यॉर्क पद्धतीने चेंडू हाताला गेला होता प्रतीक घारे यानं स्वीप करण्याचा प्रयत्न, इथून प्रयत्न होईल धावाच्या स्वरूपात गडी बाद झाला। भरपूर काय घडलं, स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यानंतर गोलंदाज झाले आणि गोलंदाजानं चेंडू सरळ एस्टनच्या दिशेने घेतलाय, गडी बाद झाला। एक चांगली इनिंग, जो 50च्या जवळपास जातो सदा त्या 50च्या वेस ओलांडेल की काय असं वाटत होतं, पण एबी आझम यांची एक आक्रमक अशी इनिंग, एक चांगली इनिंग, डावाला स्थैर्य देणारे, डावाला उभारणी देणारी आणि एक चांगली आकारणी देणारी इनिंग संपुष्टात आहे। वेल प्लेड एबी आझम यांची अप्रतिम इनिंग इथे संपुष्टात आले। बिल्कुल 41 रन बना करके वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और रन आउट होकर के वापस अगर कोई बल्लेबाज आ रहा है NP स्पोर्ट्सचे सन्माननीय प्रवीणजी वारे साहेब आहेत उपस्थित, त्यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती या। 2 to go। 2 चेंडूचा खेळ या षटकातील शिल्लक आहेत। नवीन फलंदाज आकाश पांडे, लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय, चेंडूला ऑन साईडला मिड विकेटच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जाईल। एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतात आणि एका धावाने धावफलकात जाऊन पोहोचलाय तो 65 वरती जाऊन पोहोचलाय। $64 हुआ है स्कोर। इस बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गेंद को खेले हैं मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर उस ओर आते हुए सिंगल मिल जाएगा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय एबी आजम, जबकि एनपी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 65, लॉस ऑफ 2 विकेट एबी आजम। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी, 41 रन बना करके वापस गए, 3 बाउंड्री और 4 सिक्स उन्होंने लगाया, 14 कुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन यहां पे देखिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पे ये मुकाबला एनपी स्पोर्ट्स वर्सेस एबी आजम के बीच चल रहा है। अब ये आखिरी ओवर लेकर के गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, उड़ गई है मिड ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के फील्डर भागते हुए मैकमिलन थे वहां पर और अच्छा कैच लेते हुए, बस टाइम स्ट्रोक था, गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। गेंद तो अच्छी थी, फुल टॉस भी थी, गेज की लाइन तक पहुंच भी गए थे, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार नहीं थी। बस टाइम स्ट्रोक और एक अच्छा कैच मैकमिलन के द्वारा, और मैकमिलन ने कहा कि बिना कैच लिए मेरा मिलन अभी आधा अधूरा है। राकेश प्रभू यांचा फटका आपण बघा, बॅट लवकर आपल्या हातामध्ये फिरली आणि चेहऱ्यावरची निराशा तेच दाखवते की मिसटाइम स्ट्रोक झालाय आणि समोर मॅकमिलन होते लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये, मॅकमिलन टिपलाय आज झेल। नवीन फलंदाज गेल्यात अनिल मीना जे जातील स्ट्राईक एंडला। शेवटच्या 5 चेंडूचा खेळ, रायनल एक चतुरस्र गोलंदाज नेहमीच आपण पाहिला, मीरा भाईंदरचा हा खेळाडू आहे, तो गोलंदाजीसाठी आलाय। शेवटच्या 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिलाय।
नए बल्लेबाज अनिल मीना। अगली गेंद अनिल की और इस बार खेल दिया है 6 रन के लिए वाइड स्लोंगन के ऊपर से, हाथ पर हीना और बल्लेबाज है इस समय अनिल मीना, सिक्सर लगाते हुए 6 रन। पुलचा काय फटका खेळलाय आपण पाहतोय। अकू टप्प्याचा चेंडू होता आणि अकू टप्प्याच्या चेंडूवरती अक्षरशः तुटून पडले ते अनिल मीना। बघा हाफ ट्रॅकर चेंडू होता आणि हाफ ट्रॅकरच्या चेंडूला पुलचा पॉवरफुलचा हा फटका, षटकार। धावा झाले धावफलकावरती 71 71 हो चुका स्कोर। अनिल मीना फिर से तैयार। अनिल की ये गेंद इस बार बल्ले पे नहीं आई है, सिंगल यहां पे मिला। दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे तेतर्रार, वहां पे फील्डर है, थ्रो विकेट कीपर की तरफ जाता हुआ, थ्रो थोड़ा सा ऊपर था लेकिन अच्छा कलेक्शन, गिल्लियां भी खेरी गई। कॉलिंग नव्हतं व्यवस्थित मध्ये दुसऱ्या धाव्यासाठी ज्यावेळेला तुम्हाला जायचं होतं तेव्हा दोन खेळाडूमध्ये हे सामंजस्य असणं गरजेचं होतं आणि ज्यावेळेला डाऊन द ग्राउंड चेंडू जातोय ना तर स्ट्रायकर एंडचा कॉल असायला हवा, कारण चेंडू त्यांनी शेवटपर्यंत तोच पाहत होता। पण तो कॉलिंग कोणी केलं नॉस्ट्रायकर एंडच्या तिथून फलंदाज आकाश पांडेचं कॉलिंग होतं आणि कॉलिंग मध्ये थोडीशी चूक झाली, मिस्टेक झाली। अगोदरच्या चेंडूवरचा एक चांगला फटका बघा, ज्यावेळेला चेंडू पुढे जातो ना त्यावेळेला अक्षरशः कॉलिंग स्ट्रायकर एंडने द्यायचं आहे। 2 धावा आहेत नाहीयेत आणि त्यावेळेला कॉलिंग करताना इथून चूक झाले आणि एका चांगली चेंडू फेक सरले यष्टीच्या दिशेनं विजय जाधव होते, गॅदर केलं गेले चेंडूला आणि अनिल मीना यांची खेळी इथे संपुष्टात आले। बिल्कुल, और विजय जाधव विकेट के पीछे देखिए ऐसा नहीं लग रहा है था कि वो विकेट कीपर है। आर्यमान, शक्तिमान, डोरेमान, मान सम्मान सब कुछ बन गए और उछल पड़े थे, बिल्कुल गेंद को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद गिल्लियां बिखेरी और बल्लेबाज को चलता किया। थोड़ी सी यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, नतीजा बल्लेबाज को जाना पड़ा है। न्यू बैट्समैन इस समय आ चुके हैं मैदान में। अब करण माली, ये थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ थोड़ा खींचा था, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद आप स्टंप के बाहर, बल्ला चला जरूर था लेकिन बिना गेंद की लाइन में आए, टॉट गेंद होती हुई, स्कोर अभी 72 पे। पायांची तितकी हालचाल नव्हती बघा, जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, कट करण्याचा प्रयत्न करण माळी, कलमगावचा खेळाडू आहे मैदानावरती। स्ट्राईक एंडला कोलबटप्प्याचा चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न तिथून रायनलने केलाय। स्ट्राईक रोटेट करायची होती, स्ट्राईक आपल्याकडे आकाशला दाखायची होती आणि त्या प्रयत्नामध्ये करण माली धावाच्या स्वरूपात विकेट गमावला। अजून एक विकेट गमावला आहे इथून एबी आझम अलर्ट एमपीच्या या संघानं। बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कह लीजिए रन आउट की हैट्रिक हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो लास्ट के 3 विकेट गिरे हैं वो रन आउट के रूप में गिरे हैं, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे आकाश पहुंच गए हैं जो कि एक गेंद पर 1 रन बना करके खेल रहे हैं और एक ही गेंद इस ओवर की मिलेगी, क्योंकि छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। रायनेल क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बांध करके रख दिया है बल्लेबाजों को। कहते हैं जैसे लग रहा है कि बल्ले में थोड़ा सा जंग लग गया है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके चारों खाने चित कर दिया गया है बल्लेबाज को। आकाश के लिए गेंद और इन्हें भी खामोश रखा, बिल्कुल जो भी इनके आगे आया है उसके आगे सन्नाटा छाया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय अगर देखा जाए तो एबी आजम की टीम ने 72 रन बनाया है, 72 बने हैं, 73 का लक्ष्य है। बहुत अच्छी वापसी हुई है, थोड़ी सी मुश्किल सी की घड़ी एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर के सामने थी, लेकिन उस मुश्किल की घड़ी से क्या ये टीम निकली है। विजय जाधव की ये टीम है, गजब की विकेट कीपिंग करते हैं विकेट के पीछे और बड़ा अच्छा लग रहा है। बल्लेबाजी में भी उनके दमखम है, गेंदबाजी भी उनकी टीम की अच्छी है, बहुत जबरदस्त। लेकिन जिनका सानिध्य, जिनका साथ मिला है इस प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 में, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे चाहे ऑर्गेनाइजर की हम बात कर लें, मिस्टर नौशाद सिकलगर साहब की, या तो आप कह लीजिए कि मिस्टर अजीम सिकलगर साहब की बात हम करें, लेकिन साथ में जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, खिलाड़ी.com, LIC ऑफ इंडिया, अमान स्पोर्ट्स, D2H, कार कॉस्मिक, तारा जेनिक्स क्लॉथिंग, HT मोटर्स, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सचिन माने जी, अमित पोपट जी, समीर देसाई जी, अमोल कीर्तिकर जी, SRB हॉस्पिटल जो कि हमारी मेडिकल पार्टनर है, NP स्पोर्ट्स, वियाला स्पोर्ट्स हमारे की जो जर्सी पार्टनर है, टी शर्ट पार्टनर है, सभी जो हमारे स्पॉन्सर हैं, पार्टनर हैं, जिनको आप किसी भाषा में लाभार्थी भी कहते हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया मनोज जी, सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6
द्वितीय रोषीय प्रतियोगिता का और अब जाकर दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण है. आपण दुसरी इनिंग देखील या ठिकाणी पाहणार आहोत, परंतु व्यासपीठावरती ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत पवार यांचं शुभागमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. त्याचबरोबर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी समीर नाईक यांचं देखील सहर्ष स्वागत. वेलकम, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं. मेहमानों का स्वागत करना हमारा एक बार फिर कर्तव्य है, मेहमानों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट देख रहे हैं प्रहार प्रीमियर लीग 2023, पहला दिन और ये रात का जो समय है. दूधिया रोशी में मनोज जी इवेंट एक्सप्रेस फॉर लाइव कवरेज कॉन्टैक्ट विपुल पेंडुलकर, इनका नंबर बिल्कुल आप देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप इवेंट एक्सप्रेस से हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर लाइव कवरेज कॉन्टैक्ट विपुल जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. बिल्कुल, विपुल का मतलब ही होता है प्रचुर, विपुल का मतलब होता है अधिक, विपुल का मतलब होता है अत्यधिक, और विपुल पांडुलकर इसके लिए जाने जाते हैं. लाइव स्ट्रीम की जब बात आती है तो एक ही नाम उमड़ करके लोगों के माइंड में आ जाता है. आप विपुल पांडुलकर को पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा. लाइव कवरेज के लिए जब जब जरूरत पड़ती है, क्या खूबसूरत कैमरा वर्क होता है, एडिटिंग कितनी शानदार होती है, सब कुछ अच्छा होता है. प्रशांत जी, मैच कंटिन्यू करना है तो बिल्कुल इस वक्त जो प्रारंभिक बल्लेबाज है मैक और विजय तैयार. विजय जाधव 36 गेंदों में 73 रनों की जरूरत है. इंटरेस्टिंग कहानी है. बल्लेबाज तैयार हमारे कॉम बॉक्स में मनोज मिश्रा और तुकाराम वाघेला इस वक्त ये इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए तैयार है. धन्यवाद प्रशांतजी. तर 36 चेंडू 73 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. मागचा मॅच आपण पाहिलाय, मागच्या मॅचमध्ये ज्या पद्धतीनं जोडी खेळली होती विजय जाधव आणि मॅकमिलन गोविंदची, तीच यशस्वी जोडी मैदानाच्या दिशेने सज्ज झाले आणि दोन्ही टीमसाठी डू ऑर डाय वाली रेड जसं असतं कबड्डीमध्ये करूया मरोवाली स्थिती आहे. इथून या सामन्यामध्ये विजय संपादित करणं दोन्ही टीमसाठी मच नीड ज्याला म्हणता येईल की आवश्यक असणार आहे. इथून जर आपण जिंकलात, या सामन्यामध्ये विजय झाला, तर या स्पर्धेमधलं आपलं आव्हान इथे कायम राहणार आहे आणि ते आव्हान कायम ठेवण्यासाठी तुम्हाला या सामन्यामध्ये जिंकणं गरजेचं आहे. म्हणून मंत्रणा झाले, मध्ये चर्चा झाली, तिथून स्ट्रॅटेजी बनले, डावपेच बनलेत, रणनीती आखली गेली की कशा पद्धतीनं आता आपल्याला गोलंदाजी करायची आहे त्याची रणनीती बनले आणि या 73 धावांचा पाठलाग कसा करायचा आहे याची रणनीती पूर्णपणे बनले. ही रणनीतीची जी डावपेचाची लढाई मैदानावरती खेळली जाणार. सलामी जोडी मैदानावरती सज्ज झाले. बिल्कुल. और देखिए मॅचच्या दिशेने जाणार आहे. तर कॉम्बॉक्समध्ये थोडंसं बदल होईल. आमचे समित पुन्हा एकदा जोडले जातील. प्रशांतजी आदवडे 73 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि 73 धावांचा पाठलाग कसा केला जाणार त्यावरती बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून आहेत. खास करून पहिली 2 पॉवर प्लेची षटकं, पहिली 2 जी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची षटकं आहे ती कशा पद्धतीने गोलंदाजी हाताळेल याच्यावरती क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असणार आहे. तर पहिल्या 2 षटकामध्ये बॅटिंग करताना, फलंदाजी करताना अप्रोच फार महत्वाचा असणार आहे. कसा तुमचा दृष्टिकोन असणार आहे या मॅच मध्ये तोही बघणं फार इंटरेस्टिंग असणार आहे. बिल्कुल, तुकाराम वाघेला सर हमारे साथ जुड़े हुए. बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला बीच मैदान पर. आपने सही कहा कि इंटेन इस वक्त आप स्कोर की बात करें, टोटल की बात करें, लक्ष्य की बात करें, 73 रनों का लक्ष्य है, तो आपका इंटेन क्या होगा? विजय जाधव एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और बड़े स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी, अनुभव इनके पास. मैकमिलन फॉर्म में है और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए जिमी. एक अच्छा लक्ष्य रखा गया है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जिमी तैयार, पैवेलियन से गेंदबाजी करेंगे. वो टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में चली गई है. 1 रन के साथ विजय जाधव ने अपना खाता खोल दिया है. जिमी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने बल्लेबाज की बात करें तो मैक एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्रीज के गहरे में जाके बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन एक अच्छा बैटल है जिमी वर्सेस मैक. आणि मॅकमिलनचा जसं तुम्ही उल्लेख केला, कारण आघाडीला राहून आक्रमक कसं खेळायचं हे मॅकमिलननं बऱ्याच स्पर्धेमध्ये दाखवलेलं आहे. तो स्ट्राईक एंडला आहे आणि या जोडीवरती बरंचसं डिपेंड असणार आहे. या संघाचं जर आपण बघितलं भवितव्य या जोडीवरती आहे, कारण मागच्या मॅचमध्ये या जोडीनं चांगली फलंदाजी जरूर केली आहे. दुसऱ्या बाजूला जिमी नाटेकर मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलंय चांगली गोलंदाजी हाताळताना जिमीलाही पाहिलंय.
चिमी की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद। मैंने कहा कि क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन इस गेंद को अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। 76 फिलहाल अगर देखें तो लक्ष्य की बात करें तो 73 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। तो जो शुरुआत आज देखिए बल्लेबाज अलग अंदाज से बल्लेबाजी करे, तो करण सर फुल टॉस गेंदें आई थी, खराब गेंदें आई थी, तब जाकर आपको बड़े स्ट्रोक खेलने थे, लेकिन आज विजय जाधव मैक ने इसका फायदा नहीं उठाया है। पहिले दोन्ही चेंडू जर आपण पाहिलं फुलटॉस चेंडूवरती धावा नाही आल्यात. स्विंग अँड मिस. आता येणारा चेंडू लेफ्ट आर्म ज्याला म्हणतात स्विंग गोलंदाज जिमी नाटेकर यांना आपण पाहतोय. आत येणारा चेंडू होता आणि आत येणारा चेंडू सरळ पाठीमागे निघून गेलाय तो यष्टीच्या दिशेनं. तुम्ही इंटेन्सचा उल्लेख केला. इंटेन्शन बघा, तुम्ही वेगवेगळे प्रयत्न करा, वेगवेगळ्या तऱ्हेने प्रयत्न करा, पण तुमचं एम गोल लक्ष्य इंटेन्शन डळू देऊ नका. चिमी अपने बॉलिंग मान पर तैयार, ओ इनसाइड पर खेलना चाहते थे, बीट में बल्लेबाज लो फुल टॉस गेंदें आ रही है, लेकिन बल्लेबाज चौके छक्के में तब्दील नहीं कर पा रहे. ये देखिए एक बार फिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. घुटना टेक तमाशा देख इनका पसंदीदा स्ट्रोक जरूर है. जिमी की अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों में 2 रन. इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार चर्चा इसके ऊपर हो रही है. मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तकनीक और शॉट सिलेक्शन बहुत मायने रखता है मैक और विजय के लिए. फार फार महत्वाचं आहे कशा पद्धतीने तुम्ही. जबरदस्त हिट, एक बिग हिट, उत्तुंग असा षटकार विजय जाधव यांच्या बॅटमधून आलाय. विजय जाधव स्पेशल है, खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया था. पिकअप पुल इनकी ताकत है, देखिए किस तरह से ये एक बार फिर ताकतवर स्ट्रोक है. टाइमिंग बेहतरीन, तारा बटन में गेंद डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं था. एक दर्शनीय स्ट्रोक विजय जाधव का. स्कोर 8 रन. मैग्निफिसेंट बैटिंग जिसकी जरूरत है. तो मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. फार महत्वाचं होतं, कारण थोडंसं मोमेंटमला क्रॅक करणे गरजेचं होतं. फुलटॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय चेंडूला, कव्हरच्या दिशेने चेंडू चाललाय. चेंडू बघूया, आपण सगळ्यांना इशारा येणारच आहे. चेंडू गेला सरळ सीमा रेषेपार. अगोदर षटकार पाहिला, हा इब्राहिम फटका आपण कव्हरच्या दिशेने खेळलेला सौकार. आजकल देखिए फैंसी स्ट्रोक ज्यादा खेले जाते हैं. देखिए जिस तरह T20 का जो क्रिकेट है जिसमें आपने देखा, अब जाकर ये स्ट्रोक बिल्कुल स्लाइस किया खूबसूरती के साथ. पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी है, पीछा जरूर कर रहे हैं, बीट किया, आउटफील्ड सुपर पास, गेंद नहीं रुकने वाली है. पहले ओवर का खेल रन संख्या 12 रन बगैर किसी पर नुकसान के. मैक 1 पर खेल रहे, विजय 11 पर. विजय का स्टार्ट तो करम से अगर देखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक गेंद अपने बल्ले के बीचों बीच क्या खेली, उसके बाद में कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ चला गया. देखो, आणि जैसा तुम्हें इंटेंस उल्लेख किया, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं ना तो आपके तरीके बदले, लेकिन आपके इरादे नहीं. इफ यू वांट समथिंग अचीव इन योर लाइफ, चेंज योर वे, नॉट युअर इंटेंशन. इंटेंशन सही होनी चाहिए. बघा, तरीके बदले. स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, पण ज्या वेळेला पाहिलं की चेंडूच्या मेरिटवरती खेळणं गरजेचं आहे, तर मागच्या 2 चेंडूवरती मेरिटवरती खेळलाय आणि त्याचा फायदा विजय जाधव यांना झालाय. मागच्या 2 चेंडूवरच्या चौकार षटकारानं पुन्हा एकदा मॅच आता 30 चेंडूचा खेळ राहिलाय आणि अजून 61 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. बेहतरीन मुकाबला होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है. काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत. आप देख रहे हैं प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट. और क्रीज के गहरे का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, और शानदार सिक्सर. एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ तुकरन सर पिटाई है. अब मैक की बारी. बिल्कुल, और दोनों तरफ हवाई सफर भी जारी है. दोन्ही बाजूला विजय जाधव, मॅकमिलन, आणि मॅकमिलनच्या या बॅट अँड बॉल मधलं मनोमिलन झालंय. बरोबर मिडल ऑफ द बॅट लागलाय, जिथे बॅटचा स्वीट स्पॉट असतो त्या ठिकाणी मॅकमिलनच्या बॅटवरती हा चेंडू आलाय. आणि सुरुवातीलाच या पद्धतीनं लयच सापडणं टीमसाठी महत्वाचं. आता क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी विचार करण्यास भाग पडलाय या मागच्या 3 चेंडूवरच्या 16 धावानं. इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, संघर्ष चल रहा है आशीष के लिए. पहली गेंद पर बिल्कुल आशीष के खिलाफ बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था, और खास करके बल्लेबाज 7 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया है. स्टार्ट बिल्कुल आप देख रहे तो इतना अच्छा नहीं था मैक के लिए. फुल टॉस गेंद को मिस किया था, लेकिन ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है. क्रीज के गहराई में जाते हैं, गेंद को जल्दी परखते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद में गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया था. शानदार स्ट्रोक था ये. विजय 11, मैक 7, रन संख्या 18 रन बगैर किसी नुकसान के. आशीष अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद, कल्याण घोड़पड़े बीच मैदान पर है, व्हाइट बॉल का इशारा करे.
सचिन साटम और कल्याण घोरपड़े बीच मैदान पर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। स्कोर इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के। आणि बऱ्याच वेळा जसं म्हणतात की अगर किसी को अगर थोडासा परेशानी में डालना है तो जरूरी नहीं की गेंद पे हमला किया, उसके दिमाग पे भी हमला कर सकते. मागच्या चेंडूवरती तेच झालंय. मागच्या एक चौकार आलाय त्याच्यानंतर लय थोडीशी हरवले. बघा तेच इशारा पुन्हा एकदा पंचाकडनं वाईट चेंडूचा इशारा झाला. 2 चेंडू आपण बघितले स्क्वेअर पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आशिष यांनी केलाय. असं नाही की आशिष चांगली गोलंदाजी नाही करू शकत, पण मागच्या ज्या 3 चेंडूवरती 16 धावांचा आम्ही उल्लेख करतो, खासकर मॅकमिलनच्या बॅटमधला तो षटकार आलाय आणि तिथून थोडासा खेळ बदललाय. खेळ बदलाय, खेलने का रंग बदलाय, खेल का रंग भी बदलाय. बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग चढ़ा है, क्रिकेट का रंग बिल्कुल चढ़ा हुआ है. 19 बगैर किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर और काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. वाइट बॉल का इशारा. आशीष इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा परेशान. आगमन होते या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवसेना उपनेते अमोल भैया कीर्तिकर यांचे या क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये अमोल भैया कीर्तिकर यांचं आगमन होत आहे. शिवसेना उपनेते आणि आपल्या गोरेगावचं एक असं नेतृत्व जे मात्र आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये आहे. अमोल भैया कीर्तिकर यांचे या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून नौशादजी शिकलकर यांच्या माध्यमातून आयोजित असणारी गोरेगावची आणि मुंबईतील एक मानाची स्पर्धा आणि या मानाच्या स्पर्धेसाठी शिवसेना उपनेते अमोल भैया कीर्तिकर यांचं आगमन होत आहे आणि भैया आपलं स्वागत या ठिकाणी षटकाराने केलं जात आहे. तसेच मुंबई उपनगर जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील अमोल भैया कीर्तिकर आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उपनगर कबड्डी असोसिएशन देखील खूप चांगलं काम करत आहे. अमोल भैया आपलं पुन्हा एकदा स्वागत प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये. निश्चित कबड्डीवरती त्यांचं नितांत प्रेम आहे आणि मुंबई उपनगरची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावरती आपण यावेळेला पाहू शकता. अमोल भैया कीर्तिकर शिवसेना उपनेते व्यासपीठावरती दाखल झाले. त्यांच्या सभेत स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय नौशादजी शिकलकर. अमोल कीर्तिकर साहब आपलं स्वागत है. बीच मैदान की अगर बात करें तो 26 बगैर किसी नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति पर है. तो करण सर ये ओवर आशीष की जो कोशिश है वो रंग नहीं ला रही है. बहुत सारे वाइट बॉल उनके खिलाफ अच्छे छक्के आ रहे हैं, सिक्सर आ रहे हैं, प्रेशर बन गया है आशीष के ऊपर. बिलकुल. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला का आशिषची कोशिश पण कशीची पाहिजे तरच तुम्ही या सामन्यामध्ये सक्सेस ठरू शकता, यशस्वी होऊ शकता. मागे काय घडलंय त्याचा जर जास्त विचार केला तर पुढे जाता येणार नाहीये. पुढे कसं जायचं आहे याचा विचार करून गोलंदाजी मॅकमिलन हेलिकॉप्टर उडवलंय सरळ मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार. शानदार बल्लेबाजी फिलहाल आप देख सकते हैं मैकमिलन द्वारा. देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेल दिया था मैकमिलन काफी ऑफ टाइम के बाद. छठी स्टंप की तरफ बिल्कुल आप देख सकते खड़े हैं, पैरू की तरफ गेंद थी, फ्लिक किया ऑन साइड पर. ओह क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी मैक द्वारा. मैक अब 19 पर खेल रहे. स्कोर घोड़े की चाल चलने लगा है. 32 बगैर किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर राउंड विकेट. ये एक बार भी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही और थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ आई. खराब फील्डिंग उसका फायदा उठाने की कोशिश और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल के. आगाज इंपॉर्टेंट है. नौशाद शिकलकर इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं. टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारी सबके दिल की धड़कन प्रहार प्रीमियर लीग 2023 एक शानदार टूर्नामेंट है. 6 लाख की नकद राशि, खूबसूरत ट्रॉफी भी कमाल की है. और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नौशाद शिकलकर साहब और उनके साथ अमोल कीर्तिकर शिवसेना उपनेते इस वक्त मंच पर इस क्रिकेट का खेल जो है उसका लुत्फ उठाते हुए. और प्ले किया उस साइड पर. क्या बात है, खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर लेकर बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए शानदार सिक्सर. और इस मैच में मैक ने जान डाली है. और दूसरे ओवर की कहानी जिसमें आशीष बहुत महंगे साबित हुए. देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर पहिल्यांदा त्याने पिक केलं, त्यानंतर फ्लिक केलं आणि कॅमेरामॅनने सर्व गोष्टी क्लिक केल्या. तिन्ही गोष्टी आपण पाहिल्या. चेंडूचा टप्पा पिक केला, फ्लिक केलं मिड विकेटच्या डोक्यावरनं आणि कॅमेरामॅनने या सर्व सुंदर गोष्टी आपण पाहतोय. कृष्णा सतपुते ऑफिशियल युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा आपण पाहतोय. धाव झाल्या धावफलकावरती 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 40 वरती एक मोठं षटक 28 धावांचं षटक मागचं आपण पाहिलंय आणि त्या 28 धावांच्या षटकानं आता मॅकमिलन 27 वरती आणि विजय 11 वरती फलंदाजी करतायत. ओवर बिल्कुल समाप्त हुआ. 12 गेंदों का खेल, 40 रन बगैर किसी नुकसान के.
तुम्हाला पहिल्यांदा बोललेलं भाई जॉब केला ना व्हाईट वाला डॉट केलाय ना तो तुम्ही व्हाईट डॉट केला तो एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस ओवर की, महंगा ओवर आशीष का, और डी दनादन बल्लेबाजी कर रहे हैं मैकमिलन। प्रेशर बनता हुआ एबी आजम अलर्ट एमपी के ऊपर, और फिलहाल एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर बहुत बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन। ओ क्या बात है, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, दहस महस करके वापस आने वाले हैं। मैकमिलन का इंजन गर्म है और आसमान की तरफ एक बार फिर तारामंडल में गेंद को खेलते हुए 3 बार बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया। परिणाम आपके सामने, शानदार बल्लेबाजी। सुंदर सुंदर फलंदाजी। मागचा षटक जर पाहिलं तर ऑल ओव्हर म्हणजे मॅकमिलनचेच आपण फलंदाजी पाहतो, एकापेक्षा एक सुंदर फटके। कुठला फटका जास्त सुंदर असावा याच्यामध्ये शर्यत लागेल, इतके 4 फटके आपण जर पाहिले तर सुंदर खेळल्यात मॅकमिलननं। प्रत्येक चेंडूवरती खेळण्याची आपण तरा ती बघितली होती, वेगळी होती मॅकमिलन यांची। एक बिग ओव्हर मोठं षटक संपले, 73 धावांचा पाठलाग करताना फलंदाजी करणाऱ्या म्हणजे पाठलाग करणाऱ्या संघाला असं षटक यायचं होतं, ते षटक आले, हे दुसरं। तो करण सर आगाज देखा जाएगा, अब 73 का टारगेट टेस्ट कर रहे हैं, तब जो पावर प्ले के ओवर है 2 ओवर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 मंच बिल्कुल बहुत बड़ा मंच सजा हुआ, आप देख सकते हैं। अब चक्कर स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 47 और स्टार्ट आगाज बहुत बढ़िया है। आपके संकल्प का आगाज ही होता है आपके अंतर्मन की आवाज। करते रहे अपने काबिलियत पर नाज, क्योंकि तभी तो कर सकते हैं चुनौतियों पर राज। और 47 रन बना के बल्लेबाजों ने दिया है फ्लाइंग स्टार्ट। आज क्या जबरदस्त स्टार्ट किया है और ड्रीम स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए। चुनौती, जसं तुम्ही चुनौतीचा उल्लेख केला, चॅलेंज तर असणार आहे आणि एक चॅलेंजेस आपको चेंज कर सकता है, हे चॅलेंज आपको चेंज कर सकता है। असं नाही की या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक येणार नाही। एक चांगलं षटक 3 ते 4 धावांचं 2 विकेटचं षटक पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकेल हा संघ। आणि त्याच पद्धतीने जर विचार केला, बघा ही सर्व विचारांची लढाई आहे। जसा पेशन्स वाला प्रेशर वाला केलाय तसा थिंकिंग वाला गेम आहे। कशा पद्धतीने तुम्ही विचार करता त्याच्यावरती बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात। बिल्कुल, सोच को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इस ओवर की पहली गेंद रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ है और 1 रन जरूर इंपॉर्टेंट है। 22 का इशारा बिल्कुल इस पक्ष से अटेम्प्ट कर रहे हैं। और देखिए विजय जाधव नॉन स्ट्राइक की तरफ आए, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मैक, ये अच्छा है, लेकिन एबी आजम अलॉट को तुकरण सिर्फ विकेट चाहिए, विकेट गुच्छे में चाहिए, 1 विकेट से बात नहीं बनेगी। दोन विकेट म्हणून मी उल्लेख केला की 2 ते 3 विकेटचं षटक आणि त्याच्यामध्ये धावा रोखल्या गेल्या तर मॅच मध्ये संधी असणार आहे। जसं एका गोष्टीचा तुम्ही नक्कीच उल्लेख केला गेला की अशा वेळेला ज्या वेळेला तुमच्या समोर चॅलेंज आहे, मग तुम्ही विचार कसा करता। तुम्ही सकारात्मक विचार केला सकारात्मक घडेल, नकारात्मक विचार केला तर नकारात्मक येईल। प्रत्येक वेळेला अडचणीमध्ये संकट दिसेल, पण संकटामध्ये जर आपण जरा संधी शोधली ना तर त्याचाही फायदा तुम्हाला जरूर होईल। बिल्कुल सही, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, राइट नाउ ओवर द विकेट, ऑन साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बॉल में तैनात है और मुकुल सोनार इस वक्त बहुत बेहतरीन कैच। सत्यन चौधरी जिन्होंने एक बार फिर स्ट्राइक किया, पहला विकेट, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो ब्रेक थ्रू दिलाया। काफी एक बार टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को तुकरण सर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखिए वहां फंस गए हैं। आप देख सकते क्या हुआ था, एक्शन रिप्ले देखिए, ऍक्शन रिप्ले मध्ये बघा शपल होऊन खेळला पण बराच बाहेर होता आणि मागचा जर आपण फटके जे 4 षटकार पाहिले ना फुलर लेन होता, हा थोडासा हाफ ट्रॅकर होता, त्याचाही परिणाम होता। ऑफस्टमच्या बाहेर तुम्हाला ड्रॅग करून खेळायचं होतं। मुकुल सोनार होते मिड विकेटच्या रिजन मध्ये। एक ब्रेक थ्रू बघूया मॅचला पुन्हा एकदा कलाटणी देतोय का, एक ब्रेक थ्रू पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये परतून येईल का। पण एक चांगली इनिंग 33 धावांची आक्रमक इनिंग मॅकमिलनला खेळले, 7 चेंडूमध्ये 33 धावांची केली। मैकमिलन ची इनिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा, अप्रतिम बैटिंग देने के लिए टाळ्यांचा गजर येतोय मॅकमिलन साठी। फिलहाल 48 1 विकेट के नुकसान पर सत्यन चौधरी, तुकाराम सर यंग खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं और बढ़िया गेंदबाजी। टेलीग्राम मिल गया था, बल्लेबाज छठे स्टंप की तरफ खड़े थे और इनको मालूम था वो ऑन साइड पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो फॉलो किया गया और गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए थोड़ा आंखों से दूर रखने की कोशिश, अगेन द टर्न खेलने का प्रयास किया गया, वहां मैक फंस गए, लेकिन अच्छी पारी है, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। लेकिन मैच थोड़ा बेहतर करने के लिए यह विकेट बहुत जरूरी था। सत्यन चौधरी कमाल के गेंदबाज है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, अमीर
और टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद शशि सैटम व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। नियंत्रण अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। रन संख्या 48 एक विकेट के नुकसान पर। जर गोलंदाजीवरती कंट्रोल राहिला तर सामन्यावरती तुम्ही कंट्रोल मिळवू शकाल, नियंत्रण मिळवू शकाल. नियंत्रणाची गोष्ट होते, कंट्रोलची गोष्ट होते, कारण कंट्रोल करणं ही गरजेचं आहे. जर चेंडूवरती तुम्ही नियंत्रण वागलं, टप्प्यावरती योग्य दिशेवरती जर भर दिला तर हा सामना सुद्धा दूर नाहीये. पण तोच गोष्ट आहे की अनुशासन, नियंत्रित अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी तुम्हाला हाताळायची आहे. बिल्कुल सही सत्यम चौधरी राइट नाउ ओवर द विकेट। हवा में खेल दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी है सोनार की एक लोहार की मुकुल सोना ने लिया कैच और सत्यम चौधरी जो करे सबकी मनोकामना पूरी। इस मैच में दूसरी बार स्ट्राइक किया है, विकेट लिया, विकेट गुच्छे में आ रहे हैं इस मैच में। एबी आजम अलॉट टीम की बात करें वो कमबॅक करना चाहते हैं। आणि जर आपण हा विकेट जरी बघितला तर आमिर दाफेदार बघा, मार दिया जाए की छोड दिया जाए, नाही त्याला पुल केलं, नाही त्याला अलॉंग द ग्राउंड खेळलं, थोडासा द्विधा मनस्थितीमध्ये थोडासा कुठेतरी डबल माइनिंग हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आमिर दाफेदार यांनी केलाय आणि मुकुल सोनार याने हा दुसरा चांगला झेल टिपलाय. आपण चर्चा करतोय त्या षटकाची, ज्या षटकामध्ये कलाटणी येण्यासाठी विकेटची गरज होती. 2 विकेट्स आल्यात, बघूया कलाटणी मिळते का. बिल्कुल इस वक्त पलट पर तो करना चाहेंगे सत्यम चौधरी, लेकिन ये गेंद देखिए, लेग ब्रेक गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद घुमाव था, उछाल था, अगेन द टर्न खेलना चाहते थे, दुविधा थी, बल्लेबाज के मन में दुविधा थी, बल्लेबाज के मन में आशंका थी। अगर विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी, और वही काम सत्यम चौधरी ने किया। मुंबई प्रीमियर लीग में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। राजेंद्र सानप प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सत्यम चौधरी बीच मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। विजय 11 पर अपने बल्लेबाज संतोष। अब ये जोड़ी आप देख रहे हैं, संतोष और विजय, बड़े मियां छोटे मियां बीच मैदान पर तुकाराम सर हैं और सत्यम चौधरी कमाल करे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। सुंदर सुंदर गोलंदाजी आणि गोखिवरेचे दोन्ही सुपुत्र, आपण फादरवाडीचे दोन्ही सुपुत्र मैदानावरती सज्ज झाले. एका बाजूला संतोष जाधव पिण्या स्ट्राईक एंडला, तर विजय जाधव नॉन स्ट्राईक एंडला तिथून सज्ज झाला. आणि सत्यमनं या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा रंग आणलाय, रंग भरला जातोय. 2 विकेट्सनं पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आणून दिले. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट होता, तो प्रयत्न चुकलाय. आणि जसं म्हणतात ना, एक कमबॅक आहे, वेलकम बॅक आहे, त्याच्यापेक्षा सत्यमने केलेलं फाइट बॅक आहे, सुंदर फाइट बॅक या मॅच मध्ये झालंय. बिल्कुल दबाव में अच्छी गेंदबाजी सत्यम चौधरी। इस गेंद को इनसाइड पर खूबसूरती के साथ पुल किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्सर। जरूरत थी, प्रेशर बन रहा था, ज्यादा छोटी गेंद थी, ज्यादा घूमी नहीं, लेकिन बल्लेबाज ने दिए घुमा के ऑन साइड पर खेल दिया है। स्कोर अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर। आक्रमण करणं ते संतोष जाधव जाणतंय आणि अशाही वेळेला नॅचरल खेळ खेळणं नैसर्गिक. धावा झाल्या 56, 56. अजूनही 17 धावांची आवश्यकता आहे, 17 धावांची अजूनही आपण आवश्यकता आहे. तर तेच केलं होतं आक्रमक पवित्रा. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, स्लिपच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय, 3 षटकांतर धावा आहे त्या धावफलकावरती 56. टार्गेट जे आहे ते 73 धावांचा टार्गेट आहे. आता 18 चेंडूचा खेळ उरलाय आणि इथून 17 धावांचं अजूनही लक्ष आहे. जे मागचं षटक होतं मोठं, त्याचं थोडीशी रिकव्हरी केले, पण त्या एका षटकाराने खेळ पुन्हा एकदा पलटलाय. कि 18 गेंदों का खेल जैसे 17 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब मैच समाप्त नहीं है, लेकिन आपके जो शोल्डर है वो डाउन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस मैच में आपको वो मैच जो है बिल्कुल अभी थोड़ा सा एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के पास है, मोमेंटम के पास है, लेकिन तारीफ करने की सत्यम चौधरी की, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी ने बिल्कुल जान डाली है गेंदबाजी में। अब परिवर्तन, जिमी नाटेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है और अब झाशीनगर एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज विजय आक्रामक है, 6 गेंदों का सामना किया, 11 पर खेल रहे हैं। संतोष की बात करें तो तुकाराम सर 6 पर बल्लेबाजी करें, 3 गेंदों का सामना किया है। यहां से बिंदी गेंदे और विकेट बहुत महत्वपूर्ण हो गए एबी आजम अलॉट एमपी टीम के लिए। डॉट चेंडू थोडासा दबाव वाढवतील तर विकेट आलं ना, तर नवीन येणाऱ्या खेळाडूंवरती अजून प्रेशर जास्त क्रिएट केला जाईल. गोलंदाज सज्ज जिमी नाटेकर. गोलवा टप्प्याचा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या खालच्या बाजूला चेंडू लागतोय, जोपर्यंत पाठीमागे शॉट फाईन लेगचा रिजनचा क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल. मग आपण सत्यम चौधरीवरती आपण चर्चा करतो. मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली, पण चांगला फिनिश करू शकले नाही. मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही शेवटच्या क्षणाला, शेवटच्या चेंडूवरती षटकार, एक चांगलं षटक तुम्ही हाताळलं होतं, अजून एक चांगला चेंडू हाताळून तुम्ही जाऊ शकले असता, इक्वेशन बदललं असतं. काही गोष्टी आहेत
ते शिकण्यासारखे आहेत अशा सामन्यामध्ये. बिल्कुल इस वक्त दबाव आप बना सकते थे, लेकिन आखिरी गेंद जो कि आगाज आपने अच्छा किया, 4-5 गेंदें आपने अच्छी डाली, एक गेंद आपने खराब डाली और उसके ऊपर प्रहार किया गया था बल्लेबाज संतोष पीनिया द्वारा. ओ अच्छी गेंद, जिमी के पास वो ताकत है, जिमी के पास वो कला है, टिप ऑफ टर्म के बाहर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास. अब मजा आएगा. 57 2 विकेट के नुकसान पर है. आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 16 और जीतने के लिए चाहिए और 16 रन. क्या मैच है ये, बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर. इंटरेस्टिंग मॅच आहे, कारण या षटकावरती बराचसा डिपेंड आहे. या षटकामध्ये ठरेल का हा सामना कुठल्या दिशेला जाईल. या सामन्याची दिशा ठरवणार हे षटक आहे. कुठल्या दिशेला जाणार, कोणाची काय दशा होणार. जिमी समोरच्या दिशेनं खेळलाय, बॅक टू द बॉलर, चेंडूला खेळलाय, मिड ऑफर लॉंग ऑफरनं क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल झालंय. फंबल अशा क्षणाला फंबल्स फार महत्वाचं आहे. ज्यावेळेला आपले गोलंदाज 100% देण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा क्षेत्राची साथ लावणंही गरजेचं होत आहे. थोडंसं फंबल झालं आणि 2 धावा या चेंडूवरती. धावा झाली धावफलकावरती 59. जी पुढची आहेत नाही सल्ली त्यांनी का सरकार होता. फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त एक शानदार मुकाबला. यहाँ जो हमारे लेफ्ट साइड पर दर्शक है, आपको बिनते थोड़ा पीछे हटिए, आप बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं. ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है. मिड विकेट क्षेत्र में जाते भी 1 रन का इजाफा. इस ओवर में जिमी ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आपने सही कहा 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर है, तो अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते. ये मुकाबला जीतने के लिए जो आपके 10 खिलाड़ी हैं, वो 11 खिलाड़ी हैं, मिलजुल कर काम करेंगे तब बात बनेगी. डुबती को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनेगा, तब जाकर बात बनने वाली है. आणि प्रत्येक वेळेला म्हणजे आपल्यासाठी जी भूमिका दिली किंवा आपल्यावरती काही जबाबदारी आहे ती पार पडणं गरजेचं आहे. कोलवा टप्प्यात चेंडू होता, 1-1 धावांनी धावफलक पुढे चाललाय. पण हा मॅच जसा पुढे चाललाय ना, प्रेक्षकांना आता आरतुरता लागले. या षटकाचा जर आपण खेळ बघितला, या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 धावा आतापर्यंत आल्यात. 3.5 षटकांचा खेळ, धावा झाल्यात 61. इथून 13 चेंडूचा खेळ उरलाय आणि 12 धावांचं अजूनही आव्हान आहे. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज है वो काउंट होने वाली है और आने वाली एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी. अब चक्कर गेंदबाजी करने के लिए जिमी नाटेकर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर संतोष. हवा में उछाला, मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग. तुकरन सर मैच ऑन है, मजा आएगा. टीवी ऑन रखिए, बिलकुल ऑन रखिए, कारण ऑनलाईन मॅच सुद्धा आहे. हा फटका बघा, संतोष जाधव यांचा वेस्ट टाइम स्ट्रोक झाला होता, लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू गेला होता आणि आरामात झेल टिपलाय. बिलकुल वारा थांबलाय पण आता समीकरण आणले 12 चेंडू 12 धावा आणि सध्याच्या घडीला गोरेगावच्या परिसरामध्ये फक्त प्रहार प्रीमियर लीगचीच हवा चालली. हवा बाकीची बंद आहे, पण आता 12 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे. सोनिक बिल्डर्स अमरावती पर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज टॉस के लिए 5 ओवर का ये मुकाबला होगा. सोनिक बिल्डर्स अमरावती, क्योंकि कुछ पाबंदियां है तो समय के अनुसार आपको आगे बढ़ने की जरूरत है. 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत है. बीच मैदान पर बिल्कुल एक कांटे की टक्कर चल रही है. 61 3 विकेट के नुकसान पर संतोष ने बनाए 9 रन 6 गेंदों का सामना किया. जिमी की अच्छी गेंदबाजी, अगर वो फंबल नहीं होता तो और दिक्कतें हो सकती थी. लॉन्ग पर थोड़ी खराब फील्डिंग हुई, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो अगर मगर से नहीं होती. विजय यादव डटकर बल्लेबाजी कर रहे. 12 गेंद में 12 ज्यादा नहीं है इस विकेट पर, लेकिन अब प्रेशर बन गया है, दबाव बन गया है. 3 विकेट खोने का दबाव इस वक्त एनपी स्पोर्ट मेरा भाईदर के ऊपर. बिलकुल जसं तुम्ही उल्लेख केला 12 मध्ये 12 जास्त 12 नाही, पण आता पारा चढलाय ना मॅचचा थोडासा पारा चढलाय, त्याच्यामुळे एक वेशन सुद्धा तितकं सोपं नाहीये. कैवल्य पाटील आपण बंधू जुचेंद्र गावचा खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंडला आलाय, तर स्ट्राईक एंडला विजय जाधव. 12-12चा सामना आहे, महत्वाचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सुद्धा सज्ज आलाय. हे षटक फार महत्वाचं आहे. सत्यम गोलंदाजी मार्कवरती. सत्यम चौधरी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. तो करण सर हमारे पास खिलाड़ी बहुत है, हमें खिलाड़ी नहीं गेम चेंजर चाहिए. इस पर गेम चेंजर खिलाड़ी की जरूरत. विजय यादव स्ट्राइक रेंज पर, ओ कमाल का स्ट्रोक है, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. शानदार सिक्सर. विजय यादव स्पेशल फटका होता. विजय जाधव यांचा स्पेशल फटका होता. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून या चेंडूला खेळलाय आणि मागच्या 7-8 चेंडूवरती बघले सिंगल धावा आल्या होत्या. त्यावेळेला एक मोठा फटका येणं गरजेचं होतं. विजयनं जाणलं होतं आणि पहिल्या चेंडूवरती इथून काय फटका खेळलाय, सुंदर फटका खेळलाय विजय जाधव यानं आणि पहिल्या चेंडूवरती षटकारानं आपले इरादे स्पष्ट केलेत. देखिए यहां से प्रेशर रिलीज होने वाला है. विजय यादव आक्रामक बल्लेबाज हैं. बॉल टॉस गेंद
पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का अवसर, सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल अब आगे बढ़ता हुआ। पहले 2 गेंदों में 7 रन, 12 गेंदों में जब 12 चाहिए तब जाकर विजय जाधव ने खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया था। देखिए क्या एक्शन रिप्ले इसका, मैं उठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं। अभी फिलहाल और एक सिंगल, बीच मैदान पर बल्लेबाज कैवल्य पाटिल, रन संख्या 68, 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ये 5वां ओवर प्रगति पर है। एक अच्छा स्ट्रोक, खेल में बिल्कुल पलटवार, विजय जाधव ने सही वक्त पर हमला किया और छक्का अर्जित किया है। त्याच करता पहिल्या चेंडूची निवड त्याच करता केली, कारण तोच फटका आला होता. कोटप्याचा चेंडू शॉट पूल करण्याचा प्रयत्न, पाठीमागे चेंडू निघून गेला, शॉट फाईन लेग मध्ये फील्ड केला जाईल. एक धाव्या चेंडूवरती बोलता दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 22चा इशारा पंचाकडनं झालाय. आतापर्यंत सर्व काही सुरळीत चालू होतं, पण मराठीमध्ये ती म्हण आहे ना, घर फिरलं का घराचे वासे फिरतात, तसं काय झालंय. मागच्या 3-4 चेंडूवरती कहाणी थोडीशी चेंज झाले. जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है. इस वक्त फील्डिंग की बात कर तो एवी आजम अलॉट एमपी पूरी तरह से बिखर गए हैं. कहते हैं ना कि जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है. यहाँ 2 रन चाहिए जीत की दहलीज पर एमपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर. विजय जाधव जिन्होंने अभी तक 20 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करते हुए. स्वनिक विल्डर्स अमरावती के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज आइए. टॉस के लिए तैयार है, भागने की जरूरत नहीं है. ओ रन मिलेगा, रन मिलेगा. कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आज एमपी टीम के लिए. एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर की बात करें तो अब जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार है. केवल 1 रन की जरूरत है, जीत की दहलीज पर है. विनिंग एका धावेची आवश्यकता आहे आणि तिथून हा मॅच पुढचा मॅच खेळण्यासाठी सज्ज होईल. कैवल्य पाटील बंधू यांच्या बॅटमधनं हा फटका आलाय. चला सोनिक टीम कॅप्टन, चला आपण या. लगेच टॉस केलं जाईल कारण वेळेची थोडीशी मर्यादा आहे, त्याकरता नाणेफेक तिथे केले जाईल. हॅलो कॅप्टन, विनंती असेल एनपी स्पोर्ट्स भाईंदर कॅप्टन या. स्वनिक अमरावती कॅप्टन या ठिकाणी पहिल्यांदा यायचंय. स्वनिक अमरावती